नमस्ते, मैं डॉक्टर चेतन राज हूँ और मैं एक होम्योपैथ हूँ। मेरी प्रैक्टिस हैदराबाद में है। आज हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे और कौन से ऑयल्स हमें कुकिंग में इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है, उस बारे में भी जानेंगे। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक फैट है आपके बॉडी में जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा होते जाता। आपके किस वजह से? एक तो हो गया फूड हैबिट्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, यानी आप अकेले रह रहे और घर पे ही रह रहे पूरा दिन, या फिर आप अगर काम भी कर रहे और आप ऑफिस जा रहे और एकदम सिटिंग जॉब है, उस कंडीशन में भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता। अगर आपकी नींद सही प्रकार से नहीं हो पा रही, 8 घंटे की नींद अगर नहीं हो पा रही, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उस वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता। आप कहेंगे स्ट्रेस से किस तरह से बढ़ सकता? देखिए, जब आप स्ट्रेस में रहते तो आप ओवर ईटिंग चालू करते और आपकी बॉडी ऐसे फूड्स डिमांड करती जो फैटी एसिड्स या फैट्स में बहुत रिच है, जैसे कि पिज्ज़ाज हो गए, बर्गर्स हो गए, क्योंकि उसका टेस्ट ज़्यादा देर आपकी ज़बान पर रह जाता। वो एक चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ क्या हो गई? अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड, जैसा मैंने कहा, वो भी अगर आप में ज़्यादा है तो उस वजह से भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ सकता। अगर आपकी लाइफ सेडेंट्री है, यानी आप एक ही जगह पर बैठकर काम कर रहे हैं या फिर पूरा दिन घर पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसा कि आप ओल्ड एज में करते, तो उस वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता। क्यों बढ़ता? क्योंकि आपको एक तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आपका फूड इनटेक उसी प्रकार से है जिस प्रकार अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते तो होता। तो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, आप जो फूड की मात्रा जो आप ले रहे वो भी ज़्यादा है, तो उस केस में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता। और अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा आप ऑयल यूज़ कर रहे एंड नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा प्रेफर कर रहे, उस वजह से भी जब नॉन वेज ज़्यादा देर ऑयल में पकता है एट हाई टेम्परेचर्स, उसमें भी आपका बॉडी वैसे हाईली कुक्ड फूड में से कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेता। ये हो गए रीजंस कुछ। जनरली जब आप ओबीस रहते, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा बढ़ जा सकता है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए इन जनरल कोलेस्ट्रॉल को घटाने में? अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे, यानी अगर आप एक महीने में 100 किलोमीटर्स ऑफ ब्रिस्क वॉक का टारगेट रखेंगे, तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती। दूसरी चीज़, आप अगर 8 घंटे सोएंगे तो आपके बॉडी का जो हार्मोनल इम्बैलेंस रहता, वो वापस रिस्टोर होना चालू होता। ये वापस रिस्टोर होने से आप इसके साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स को अगर अवॉइड करेंगे तो वो भी बहुत लाभदायक रहता। तीसरी चीज़, अगर आप रेगुलरली फिटनेस, आपको ब्रिस्क वॉक नहीं पसंद, तो आप जॉगिंग कर सकते, जिम जा सकते, स्विमिंग कर सकते। अगर आपको स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी है तो आप क्रिकेट खेल सकते, फुटबॉल खेल सकते, या फिर कोई भी आपका पसंदीदा स्पोर्ट आप खेल सकते जिसमें अच्छी तरह से एनर्जी स्पेंड हो सके। ये सब नहीं रह के आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी फॉलो कर सकते अगर आप कोई स्ट्रेसफुल दौर से गुजर रहे, और आपके कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम को आप घटा सकते। अब हम लोग ये जानते हैं कि किन किन चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। एक नोशन है कि अगर आप तेल ज़्यादा खाएंगे तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता। आप लोग देखे होंगे कई ऑयल कंपनीज जो एडिबल ऑयल सेल करते हैं, वो लोग लिख के रखते हैं उनके पैकेट्स पे या बॉटल्स पे 0% कोलेस्ट्रॉल। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि जो कोलेस्ट्रॉल रहता, वो पहली बात तेल में रहता ही नहीं। जी हाँ, तेल में ट्राइग्लिसराइड्स रहते। तो आपके अगर रिपोर्ट्स में आप ये पाए कि आपके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, इसका मतलब साफ है कि आपका ऑयल कंजम्पशन ज़्यादा है। और अगर आपके रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये है कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा प्रेफर कर रहे आपके डाइट में एंड एनिमल प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रेफर कर रहे। इसमें दूध भी आता, मिठाइयाँ भी आती, क्योंकि मिठाइयों में भी बहुत ज़्यादा मिल्क का इस्तेमाल होता है। एंड आपको इसलिए हम क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? देखिए, एक तो हो गया नॉन वेजिटेरियन फूड जो हाईली कुक्ड है। नॉन वेजिटेरियन फूड जो हाईली कुक्ड रहता, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड आपको अनसैचुरेटेड फैट्स जिसमें भी ज़्यादा रहते, वो अच्छे से कंज्यूम करना चाहिए। आप फ्रूट ज़्यादा कंज्यूम कर सकते, आप
वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम कर सकते, वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा फॉलो कर सकते, और स्पेशली मटन जो बहुत रिच रहता कोलेस्ट्रॉल में उसको अवॉइड करिए। अगर आप नॉनवेज के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप सी फूड का इस्तेमाल कर सकते आपके रेगुलर डाइट में। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं। वो क्या है, हम वो जानेंगे। एक तो है क्रिटैगस। क्रिटैगस आपको 1M पोटेंसी में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको उसका इस्तेमाल करना है एंड डेली 1 डोज लेना है। 2 महीने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। सेकेंड, आप डिजिटालिस का यूज़ कर सकते, ये भी आपको 1M पोटेंसी में डेली 1 बार लेना है, उससे भी कोलेस्ट्रॉल घटता। अगर आपको हार्ट की भी समस्या है और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, हाई बीपी है, तो आप सिलिशिया का यूज़ कर सकते। इसका डेली आपको 1 डोज लेना है और इससे भी कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक कम हो जाता। एंड अभी कौन सा ऑयल बेस्ट है आपके लिए, कौन सा ऑयल यूज़ करेंगे आप कुकिंग में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसा ऑयल यूज़ करें जो अनसैचुरेटेड फैट्स जिसमें ज़्यादा हो, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स या मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, जिस भी ऑयल में ज़्यादा है वो आप यूज़ करें आपके खाना बनाने में। पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे कि ऑलिव ऑयल आप यूज़ करने से बहुत अच्छा रहता। ये कुकिंग के अंदर कोलेस्ट्रॉल घटाने में भी हेल्प करता, क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स रहते जो बैड कोलेस्ट्रॉल को आपके बॉडी से कम करने में हेल्प करते। सेकेंड है कोकोनट ऑयल। इसमें भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स रहते, ये भी आपको हेल्प करेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने में। आपको शायद लग रहा होगा कि अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें, क्योंकि इसमें स्मेल आने का आपको ये दिक्कत आती है, तो ये कुछ देर के लिए ही रहती है, बट खाने के टेस्ट में आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। आप लोग अगर केरला ट्रैवल कर चुके हैं, वहाँ पर पूरी तरह से कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल होता है, बट वहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। हम लोग फिर और एक वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।